हेलो अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं फाइव टॉकिंग पॉइंट विद बॉबी स्पेन और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज। और इसका हमें बड़ा इंतजार करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम को तकरीबन 40 दिन मिले जब क्रिकेट नहीं हुई और अब पहला टेस्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान का टूर मैच भी हुआ और पाकिस्तान को एक अच्छी प्रैक्टिस करने का मौका मिला। आज की इस एपिसोड में हम पहले टेस्ट के हवाले से प्रीव्यू करेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि पाकिस्तान की जो बिल्डअप है वो टेस्ट मैच वो कैसी रही है। और हमारे साथ ज़ल्मी टीवी पे हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर लॉन्ग ब्रेक पाकिस्तान टीम ने खेली थी कि शुक्र है अब जरा बात करने का मौका मिलेगा, क्रिकेट देखने को मिलेगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप एंजॉय किया आपने? जी हाँ, साथ-साथ चल रहा था, काफ़ी कुछ चल रहा था और भी मैचेस चल रहे थे, इंडिया के भी चल रहे थे और मेरा ख़्याल है और कंट्रीज़ में भी सीरीज़ हो रही थी। तो सोचते थे किधर लगाएँ और किधर नहीं लगाएँ। और ज़ाहिर है पाकिस्तान का कुछ नहीं था तो अब स्टार्ट कर रहा है पाकिस्तान। यस, काफ़ी टाइम बाद हमने जो है दोबारा से आए हैं। आई होप ये सीरीज जो हम लोग करने जा रहे हैं पूरा कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। अगर तौसीफ भाई आपसे बात करूं, बाबर आजम नाउ द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम और एक ये बहुत बड़ी चेंज है फ्रॉम द लास्ट सीरीज। और शान मसूद टीम में जरूर मौजूद है लेकिन नाउ बाबर आजम लीडिंग पाकिस्तान। फिर जो टेस्ट से पहले हमें टूर मैच मिला, एक पाकिस्तान के लिए अच्छी जो है वो सूरत हाल रही। 455 रन हमने बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर और फिर 269 पे हमने आउट किया, 89 पे बल्कि, और फिर 219 पे 4 बनाए। तो डोमिनेट किया हमने टूर मैच को। बाबर की सेंचुरी थी, अजान अवैस की सेंचुरी थी, अब्दुल्ला के 50 थे, शान मसूद के 70 थे, सलमान के 40 थे, रिजवान के 44 थे। फिर जब बॉलिंग आई तो उसके अंदर भी अगर हम देखें तो मोहम्मद अली की 5 विकेटें, जिससे हमें ये मिला कि हमारा एक ऐसा बॉलर जिसको हम सिलेक्ट करके लेके जा रहे थे उसने भी फॉर्म शो की। बाकी हमारे पास खुरम शहजाद का ऑप्शन भी है, अब्बास एक्सपीरियंस है, आमिर जमाल ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई। दूसरी में भी सलमान के 52 थे, अवैस के 64, अब्दुल्ला के 48। और बहरहाल उसमें रिजवान को ओपन क्यों कराया ये समझ नहीं आया, बस सेकंड इनिंग में रिजवान ने ओपन क्यों किया। बट क्या आपको लगता है कि चीजें थोड़ी सी, अभी तो ये मैच शुरू नहीं हुआ इसलिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते क्योंकि अभी बुरी परफॉर्मेंस से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप क्या समझते हैं कुछ चीजें राइट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही हैं? हमेशा जब हम भी खेलते थे तो साइड मैचेस मिलते थे, तो एटलीस्ट 2 से 3 साइड मैचेस मिलते थे और टीम बनाने में ज़ाहिर है कि आसानी होती थी और हमने अभी देखा काफ़ी टाइम बाद जो है हमें टूर के बाद जो है टूर पे एक साइड मैच पहले मिला। कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया, हमारे प्लेयरों ने जो की है, जो टीम भी गई है इसमें 2-3 नए प्लेयर हैं, बाकी मुझे इतनी बुरा बैटिंग ऑर्डर में तो इतना बुरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और ऑलमोस्ट वही प्लेयर हैं 4-5 जो खेलेंगे बैटर वो तो वही हैं जो खेलते ही आ रहे हैं। तो अब वहाँ की सिचुएशन को क्या देखना है? ज़ाहिर है जब ऐसे मैचेस होते हैं काफ़ी टाइम से हमारे अगेंस्ट जो है साइड मैच अगर होता भी है कोई तो उसमें बड़ी हल्की टीमें ये लोग खिला देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने रन्स किए तो इस वजह से मुझे लग रहा है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं उतारते। हमने तो अपनी स्ट्रेंथ वो उतारी, इसमें तो डेफिनेटली जो है एक आध आगे पीछे होगा। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आपने अभी रिजवान की बात की, खैर ओपन का तो नहीं, शायद बैटिंग का उनको चाह रहे हो कि थोड़ी बैटिंग कराएं, लेकिन अगर आप जो है उसको नहीं खिला रहे हैं इमाम उल हक को, तो फिर आप शान से ओपन करा लें। शान ना ओपन कर लेगा तो वो ज्यादा बेहतर है, फिर आप अपनी डेप्थ बढ़ा सकते हो पिच को देखते हुए। मुझे नहीं लगता कि 2 स्पिनर जाएंगे उसमें, ऑफ स्पिनर का तो खेलना लाजिम है उसका। फिर आप क्योंकि आप हमेशा से वही करते आए कि नीचे तक इतनी लंबी बैटिंग आपने देखा ना, 6-7-8 सब ने ही रन बना दिए। तो उस वहाँ टेस्ट मैच में इतना आसान नहीं होगा गफार, लेकिन ये है कि अब देखना है वो आया बांग्लादेश वाली स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आपके लिए ग्रास छोड़ के या तेज छोड़ के कुछ बना लेते हैं। आ, वो अलग बात है, इनके पास बॉलिंग तो अच्छी तगड़ी बॉलिंग है और हम बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं ऑनेस्टली।
बिल्कुल ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा चूँकि इत्तेफ़ाक से अभी तक चूँकि टेस्ट मैच में थोड़ा-सा टाइम बाकी है, तो टेस्ट की पिच कैसी होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज फैक्टर इन दिस टेस्ट सीरीज़। लेकिन चलें कुछ रिकॉर्ड है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, 56 टेस्ट मैचेज़ हुए हैं, 22 पाकिस्तान ने जीते हैं, 19 वेस्ट इंडीज़ से जीते हैं और शायद बड़ी टीमों में से ये चंद टीमों में से एक है जिसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड अपर एंड पे मौजूद है। 15 ड्रॉ हुए हैं और लास्ट 4 टेस्ट सीरीज अगर 4 टेस्ट हम देखें तो मुल्तान में पाकिस्तान 127 रन से जीता, उससे पहले वेस्ट इंडीज 120 रन से जीता था। उससे पहले 2021 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज यहाँ पे 1 विकेट से जीता था, अपने मुल्क में उन्होंने सीरीज 1-1 से बराबर की थी और पाकिस्तान ने पहला टेस्ट 109 रन से जीता। अगर हम बात करते हैं थोड़ी-सी पाकिस्तान के रिकॉर्ड इन वेस्ट इंडीज की, तो एक ज़माने में वेस्ट इंडीज जब बहुत खतरनाक टीम थी, तो पाकिस्तान उन चंद टीमों में से एक था जो वहां जाके सीरीज ड्रॉ भी कर लेता था। तो सी भाई भी उसका हिस्सा रहे हैं और वो बड़ा प्राउड पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है जिसमें पाकिस्तान ने 27 मैचेस खेले हैं, 8 हमने जीते हैं, 13 हारे हैं। उस जमाने में सब वेस्ट इंडीज आके हारा करते थे। आपको याद है कि यहाँ तक के ब्रायन लारा के जो रिकॉर्ड बने हैं, उन्होंने इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छोड़ा। तो वेस्ट इंडीज में उनकी वो टीम बहुत बहुत खतरनाक हुआ करती थी। और रिसेंटली जो अवे टेस्ट सीरीज इन वेस्ट इंडीज हुई है, एक एक 2021 वाली 1-1 से ड्रॉ हुई, 2017 वाली पाकिस्तान 2-1 से जीता था और 2011 वाली सीरीज भी ड्रॉ हुई थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो सी भाई, तो वेस्ट इंडीज के टेस्ट स्क्वाड अभी अगर हम इस पे नजर मारे, जो उनकी लास्ट टेस्ट जो खदोखाल मंथन के स्क्वाड का क्रैक बैथवेट बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इसी तरह केसी कार्टी भी अच्छा कहते हैं, जस्टिन ग्रीव्स अच्छे हैं। अगर हम बात करते हैं उनके पास बॉलर की, तो कीमार रोज और इसी तरह उनके पास जो जैडन सील्स हैं या उनके पास जो अजारी जोसेफ हैं, शमार जोसेफ हैं, तो ये सारे बड़े मतलब मंचे हुए प्लेयर्स हैं। शायद होप उनके पास हैं। तो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, चाहे जैसी विकेट हो सीरीज में पाकिस्तान को? जाहिर बात है, तो बांग्लादेश से हार के आए हुए हैं, तो पहले तो अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है, तो उतरेंगे तो थोड़ा सा घबराए हुए ही। आपकी राय यही है? देखिए, हम तो बाहर बैठ के भी अपनी टीम को जो है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन हम फिर भी उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और करेंगे सपोर्ट। आपने जिस वक्त की हमारी बात की ना, उस वक्त तो वो चेहरों से ही डरा देते थे, इतने खौफनाक प्लेयर होते थे उनके, उनको देख के आदमी खौफ खा जाता था। बॉलिंग तो बाद में वो जब करते थे, जो बॉडी पे उनकी बॉलें आती थी वो हमने बहुत झेली हैं, हमें लगी हैं काफी बॉलें, हम खेले हैं, चाहे मेलकम मार्शल हो या माइकल होल्डिंग हो या टॉप क्लास। ये देखें, ये टीम तो मुझे हल्की टीम इस सेंस में लग रही है। ठीक है, आपको आन के मार के चले गए, वो यहाँ पे अपनी जगह, मगर वो चीज नहीं है। देखिए, अपने घर में लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं। अभी देखा आपने 550 500 रन श्रीलंका टीमों के खिलाफ उन्होंने किए और बड़ा स्कोर किया है बैटिंग ने। मुझे अपनी बैटिंग पे फिर भी मैं सोच सकता हूँ कि थोड़ा वो आएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो अपनी, कि वो इनको बॉडी पे बॉलिंग करें। और आपने नाम लिए जो भी पेसर्स के, तो वो बहुत तगड़े बॉलर हैं, ऐसा नहीं है, वो तो फ्लैट पे भी जो है वो पीछे बहुत बॉलिंग करते हैं। अब आप उनको टैकल कैसे करना है, इतना टाइम हो गया, अब तो आप सोचो यार, हमें किस तरह टैकल करना है फास्ट बॉलिंग को। बॉलिंग आपकी थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही है कि पेस इतना नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आप जो है वो अपनी बॉलिंग को किस तरह, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बाहर से कोई ऐसा हो गया तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर जो गए हैं साथ, उन्होंने नो डाउट है। देखिए, जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं जाते ना, बहुत कम ऐसा होता है कि इंटरनेशनल खेले बगैर एकदम गया कोई और जाके उसने परफॉर्म कर दिया। लेकिन आप ले गए, अच्छी बात है, चलें, उस पे हम नहीं जाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर वही होगा कि आप अपनी बैटिंग के लिए मजबूत करने के उसमें जाएंगे। लेकिन मैं इतना मायूस नहीं हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ, इतना मायूस नहीं हूँ। हाँ, पीछे जो परफॉर्मेंस की है उससे तो मायूसी आई है, जरूर है। लेकिन यहाँ पर या फिर इंग्लैंड में हम जाते हैं तो थोड़ा हमें फिक्रें होती हैं कि हाँ भाई, इंग्लैंड में फिक्र है। यहाँ मुझे लग रहा है कि यार, अब पता नहीं, दिल से मेरा कहता हूँ कि ये अगर सही खेलेंगे तो ये टफ टफ टाइम दे देंगे और एक आध टेस्ट मैच जीत भी सकते हैं। तो सी भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 25 तारीख से जो पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है,
11 हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, गो कि जैसे आपने भी कहा, मैं टोटली आपसे एग्री करता हूँ, हमारी बैटिंग है वो लुक एंड लुक का कॉम्पिटिशन बन गया है, क्योंकि नए लोगों ने परफॉर्म किया है। इमाम और खान को अब थोड़ा फाइट करना पड़ेगी अपनी प्लेस के लिए, बट वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सलमान अच्छा खेल रहे हैं, बाबर अच्छा खेल रहे हैं, रिजवान भी टेस्ट का अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं, अगर सऊद शकील होते हैं तो चले, वो भी एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं है। बट जो बॉलिंग है, और उसमें आमिर जमाल का फैक्टर भी आता है कि क्या हमें आमिर जमाल के साथ जाकर अपनी सेकंड फास्ट बॉलर बनाकर और बाकी बॉलर बॉलर को खिलाएं या स्पिनर को। आप बॉलिंग में किसको प्रेफर करते हैं? अब्बास हैं, उबैद शाह हैं, खुरम शहजाद हैं, आपके पास इसी तरह आमिर मतलब जो दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। आप कौन से प्लेइंग 11 को जो है प्रेफर करेंगे? देखिए हम एक तो हमें ऑलराउंडर, आप 2-3 छक्के मार ले, उसको अरसा हो गया, 50-60 रन तो ऑस्ट्रेलिया में उसने बनाए थे। उसके बाद उसकी बॉलिंग में भी इतनी हमें जान आमिर जमाल के नजर नहीं आई, लेकिन एक ही हम ऑलराउंडर साथ लेके जा रहे हैं, तो हम उसको तो खिलाएंगे। अब मेरे को सबसे बड़ा इशू जो नजर आता है ना, वो आता है फिटनेस का। देखें, फिटनेस का प्रॉब्लम तो आना, अगर उन्होंने लंबा खेल गए ना वो, और उन्होंने लंबी बैटिंग कर ली, तो आपकी बॉलिंग में मुझे फील होता है कि आप जैसे खुर्रम शहजाद को आपने देखा था कि वो फिटनेस प्रॉब्लम उनके साथ आ गई थी। आपका मोहम्मद अली है, उसको आप एक्सपीरियंस बॉलिंग लेके चले जाओ तो अच्छा ही है। इस मैच में तो ले जाओ, और इसी मैच में आपने जो है बैटिंग को भी आप जो है पूरी एक्सपीरियंस बैटिंग ले जाओ। जाहिर है आप जो हमारे अवैध सफर। अवैध सफर, यस अवैध सफर ही कह रहा हूँ, उसको तो आप खिलाने वाले अभी हो नहीं, क्योंकि इस तरह के 5-6 पे तो आपका फिर वो जो है ना अपना वो आ जाता है सलमान अली आगा। तो मेरा ख्याल तो आप बॉलिंग में अगर जाओ तो एक्सपीरियंस से जाना, मोहम्मद अली को आप ले लो। आप खुर्रम शहजाद आपका काम कर सकता है ऑनेस्टली, और आमिर जमाल को आप ले लो। 3 हो गए, और फिर एक स्पिनर आप लेके आ जाओगे। साजिद खान को तो आप लेके आना ही है। और 3 फास्ट बॉलर से आप जाएंगे, और मेरे ख्याल फिर आप बैटिंग बढ़ाएंगे। जाहिर है आपको फिक्रें तो बैटिंग की होती है ना, कि बैटिंग बढ़ाना है। तो 3 फास्ट बॉलर, एक पार्ट टाइम एक पार्ट टाइम स्पिनर, एक रेगुलर स्पिनर, तो इस तरह आप 5 बॉलर मुझे लगता है पूरे करोगे। और बाकी देखना पड़ेगा वहां पे कि पिच क्या है। डेब्यू तो मुझे एज सच नजर नहीं आता कि कोई, क्योंकि 11 जब खेलती है साइड मैच में, तो ऑलमोस्ट वही होते हैं जो 11 खेलने वाले होते हैं, या एक आध आगे पीछे कोई हो गया तो अपनी जगह। शान ने रन्स किए, आप शान को ऊपर ले आ सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है आपको जो है इमामुल हक पे, क्योंकि इमामुल हक से रन नहीं हो रहे हुए। और तो आप शान 3 आते हैं, फिर 4 बाबर खुद आ जाते हैं, फिर इसी तरह 5 आप जो है चलते चले जाते हैं। आ, अजान 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 जो है वो आपका ओपनर आ जाता है। तो आपकी मुझे बैटिंग में तो डेप्थ नजर आती है, लेकिन ये वही बैटिंग है जो पहले भी खेलती रही है, 2 नए लड़के हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है, मुझे फील हो रहा है कि आप बैटिंग में तो लंबी बैटिंग पे जाएंगे आप, और बॉलिंग में आपको एक्सपीरियंस, पूरा एक्सपीरियंस डालें आप, और ये ज्यादा बेहतर है। सरफराज अहमद एज अ इंटरिम टेस्ट हेड कोच, और उनका कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जब वो टेस्ट इंटरिम हेड कोच बने। पिछली सीरीज शिकस्त भी हुई, लेकिन अब वो फिर मौजूद हैं। लेकिन इस बार कप्तान बाबर आजम है। हमने अब तक परमानेंट हेड टेस्ट हेड कोच नहीं रखा, और अगर आप देखें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम सबसे आखिरी नंबर पे बैठे हैं। वेस्ट इंडीज हमारे आसपास है, और फिर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी हम 7वें पे हैं, वेस्ट इंडीज 8वें पे हैं। उसके बावजूद हम परमानेंट टेस्ट हेड कोच की तरफ नहीं गए। क्या आपको लगता है कि सरफराज आपको फ्यूचर में क्या परमानेंट टेस्ट हेड कोच नजर आते हैं, या ये सीरीज चीज को डिसाइड करेगा? क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास माइक हैसन तो मौजूद हैं, जो लिमिटेड ओवर्स में अब लंबा चल रहे हैं, जो उनको अपॉइंट किया गया था प्रोसेस के थ्रू, उनका एक्सपीरियंस भी था। बट टेस्ट हेड कोच हमने अजहर महमूद को भी इंटरिम टेस्ट हेड कोच रखा, अब ये भी इंटरिम टेस्ट हेड कोच हैं। इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए, ये अभी तो वक़्त निकाल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वक़्त निकाल रहे हैं और मेरा अपना ख़्याल जाता है कि मुझे नहीं लगता कि अब गौरव कोई आएगा, यूँ कि हर कोई छोड़-छोड़ के जा रहा है आपके पास से। और आपका एक फिजियो था जो ट्रेनिंग भी करा लेता था, फीडिंग भी करता था, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ। उसको इन्होंने हटाया जो है ना, मुझे हैरत है कि क्यों हटाया फ़िटनेस की क्या वो बहुत काम करने वाला बंदा था। मुझे हैरत हो रही है कि अब वो खुद तो नहीं गया, गया तो हमारा ये वाला दूसरा वाला फील्डिंग कोच चला गया है जिस पे आपने एक लोकल को बना दिया है सियालकोट कि किसी वो अमजद जो है उसको आई थिंक मुझे लग रहा है अभी सिर्फ आप टेम्परेरी गेम चला रहे हैं और सरफराज को आप रखें। यार मैं तो सरफराज को ये कहता था कि भाई आप अंडर 19 संभालो, इसको आन के देखो। ये दूसरी टीम आपको संभलना अभी मुश्किल होगी ये और वहां पर करेंगे क्या यार? सब तो खेलने वाले एक्सपीरियंस वाले हैं यार। वहां कौन मतलब क्या वहां पे क्या होने वाला है? आप ये सोचो जो भी है बल्कि आकिब साहब को भी मैं यही कहता हूँ कि भाई आप इतनी आप 3-4 साल की और मोहलत मांग रहे हो अरे भाई आप जैसे लाहौर कलंदर को आप जो है फास्ट बॉलिंग में लोग लाके देने की आप कहते हो मैं ले आया हूँ। आप उधर जाओ उधर जाके जो है आप फास्ट बॉलिंग पे करो। आप कहाँ बैठ गए ठंडे मौसम में और फिर आपने आन के जो है वो एक पेडल भी लगवा दी, एक आपने अजीब-अजीब काम शाम को जो शाम के मगरिब के बाद के जो प्रोग्राम है वो वहाँ आप सेट कर रहे हो सारे तो वो तो मुझे तो हैरत है कि मतलब आप किस काम में लगे हो? हमें फास्ट बॉलिंग की जरूरत है यार। हमारे पास 120, 25 और 30 से ज्यादा आगे जा ही नहीं रहा है कोई। और उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने के अंदर फास्ट बॉलर निकाल के दे दूंगा। कहाँ से निकालेंगे? कोई वो भी मशीन लेके आ गए कोई या क्या है? मुझे हैरत है यार। आप वहां करें जो आदमी है वो जॉब करे ना यार। आप हेड बन के और फिर इस तरह की ये कोई मैं उनको मतलब तनकीद इसलिए कर रहा हूँ, तनकीद जिस पे बनती है उस पर तनकीद करनी चाहिए। आपका काम है ही नहीं है। तो आप इधर चले जाओ ना यार। आप क्यों इधर बैठ के वो टाइम ज़ाया करना चाह रहे हो? आप जाके आपकी जो जॉब करते रहे हो आप, वो जॉब करो। आप निकालो हमारे फादर आपने कह तो दिया टीवी पे कि मैं 6 महीने के अंदर आपको 150, 140 ओ भाई बगैर उसके बैट्समैन के 140-45 तो गन आपकी शो कर देगी, लेकिन जब बैट्समैन खड़ा होगा ना कोई ऐसा तो उसके आगे फिर स्पीड का पता चलता है कि क्या स्पीड आप कर रहे हो। तो आई थिंक मेरा ख्याल है मुझे सरफराज को आपने पॉइंट आउट किया है। मैं तो अभी भी कहता हूँ सरफराज आप जूनियर पे चले जाओ और ज्यादा बेहतर है ना कि आप इधर और आपको रख लिया है उन्होंने ठीक है मुझे लग रहा है टेम्परेरी है। फिर हमारा पूरा एक घोड़े पे किसी पे खुलेगा, कब खुलेगा ये देखना है। शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, हसन नहीं है। आखिरी सीरीज में ये हमारे फ्रंट लाइन पेसर्स थे। तो शाहीन शाह अफरीदी का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, वो लंकन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। देखिए एक तो उनको वनडे का जब बनाया था जब मुझे वनडे पे इतना वो नहीं हुआ था कि इनको वनडे का या टेस्ट मैच का जो भी बनाया मैं था कि ये 20 में इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है और देखें हर किसी पे वक्त खराब आता है ऐसा नहीं है नहीं लेकिन एक एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बड़ा काउंट करता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने उनको हटा दिया या कुछ है लेकिन आप जिन लोगों को लेके आए हो वो उनकी पोजीशन है क्या? वो 100% कहीं से फिट हैं या नहीं है? आपकी पे देखें इंग्लैंड में तो ये मुझे बहुत कामयाब नजर आते हैं। अभी कल 5 आउट कर दिए उसने, आप कह रहे हो सही है। ऐसे तो 2 दफा 5 आउट किए थे इंग्लैंड में हमारे सोहेल खान ने और वाह-वाह हो रही थी भाई बड़ा इन डिफर सीख लिया, वो सीख लिया। बखारी यूनुस ने उसको एक मैच भी नहीं खिलाया जबकि साइड मैच में जब 5-5 आउट कर रहे हो आप तो एक टेस्ट मैच तो मिलना चाहिए ना, तो नहीं मिला उसे। तो आपकी ये बॉलिंग में इंग्लैंड में मुझे नजर आता है कि ये कामयाब होने के काफी चांस है इनके। लेकिन यहाँ पर भी अगर उन्होंने कहीं गिरा छोड़ दी तो आई होप कि कोई एक आध पंजा छक्का लगा दे। लेकिन फिटनेस क्वेश्चन मार्क है अपना गफार भाई। सही। सर आखिर में अभी तो इश्क के इम्तिहान बहुत बाकी हैं।
टेस्ट मैच के दौरान भी हम मौजूद होंगे यहाँ पर, लेकिन एक कहते हैं ना अर्ली बर्ड या अर्ली व्यू सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई, तो क्या टेस्ट सीरीज की आप कोई 2 टेस्ट मैचेस की प्रेडिक्शन आप अभी कर सकते हैं? आपके ख्याल में ये नतीजा होगा? मैं तो एक-एक की तरफ जाऊँगा, क्योंकि अभी इस टीम के साल में एक-एक भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, शिकस्त नहीं होनी चाहिए। बट आपको क्या लगता है कि हमारी टीम टेस्ट सीरीज जीत सकती है? देखिए, वेस्ट इंडीज में तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि कुछ ये अब देखें, आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। और इस टीम को हराना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो आपको अपनी पिचेस पे जो आपने उनके लिए बनाई थी, वो अपनी पिचेस पे आपको हरा के चले गए थे, आपको याद है? और उनके स्पिनरों ने डोमिनेट किया था। और जबकि वेस्ट इंडीज के अगर सुने कि भाई स्पिनर डोमिनेट कर रहा है, तो फिर तो बड़ी बात है। उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, हमने देखा था। और उस ओवर पूरा मैच हमें लेके चला गया। तो मैं मुश्किल जरूर समझता हूँ, नामुमकिन नहीं है सीरीज बराबर करना या दोनों जीतना। मैं तो दोनों की बात करूंगा। जब हम एक ही दफा मारते हैं छक्का, जब मारते हैं, जो कि हमें नजर कम आता है, लेकिन हम मारते हैं तो फिर इस तरह मारते हैं। हमारे लिए है ही पाकिस्तान टीम के लिए ये, खैर वो टीम जो भी दूसरी होती थी, लेकिन हम कभी भी कुछ कर सकते हैं। मैं तो इस पे बिलीव रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया था तौसीफ भाई। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान वर्सेस टेस्ट सीरीज का जो बिल्डअप है, प्रीव्यू, उसको आज करें। आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स भी हमने शेयर किए, कुछ इनसाइड एनालिसिस भी थे और कुछ डिटेल्स भी। पिच का हम जरूर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस पे बड़ा डिपेंड करेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ एक हिकमत अमली बनाई थी कि वो टेस्ट में तेज पिचेस से गए और उन्होंने हमें आउट क्लास किया। फिर उसके बाद हमने टोटल अपने पेस अटैक को चेंज किया। तो वेस्ट इंडीज पहले क्या सोच रहा है, ये बहुत मैटर करेगा। इस टेस्ट के दौरान इंशाल्लाह मैं और तौसीफ भाई आपको दक्की टीवी पर एनालिसिस करते हुए दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर एंड खुदा हाफिज।